एक गौरवशाली इतिहास को अपने में संजोए हुए भारतीय सशस्त्र सेना, पूरे देश का मान, हम सब की आन, बान और शान। हमारी सेना हमेशा हर परीक्षा में खरी उतरी है, हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे सैनिक जागते रहते हैं, सदैव सतर्क, सावधान, ताकि देशवासी चैन की नींद सो सकें। युद्ध की स्थिति हो या शांति की, शांति काल में भी आतंकवादी गतिविधियों और भीषण प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की मुश्किल जिम्मेदारियां हमारे वीर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते करते धरती मां की गोद में सो भी जाते हैं। कभी शरीर के अंगों का तो कभी प्राणों का बलिदान देते हैं। हम हमारी सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च बलिदान के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर आर्म फोर्सेज फ्लैग डे फंड में जो राशि एकत्र होती है वो हमारे पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जाने वाले चले जाते हैं और उनके आश्रितों के लिए जिंदगी पहाड़ बन जाती है। रोजाना पूछता दादा मेरे पिताजी कब आएंगे। मैं कहा बेटा शनिवार को चलेगा, इतवार को आ जाएगा, इतवार को चलेगा, सोमवार को आ जाएगा। रोजाना इंतज़ार कर रहे थे, समझा जी। बस डेड बॉडी आ रही है, डेड बॉडी आ रही है। पोता खुश रहा है मेरा पापा आ गया, मेरा पापा आ गया। 5 साल का तक ये हमें पता, मैं इनका सहारे से बैठा हूँ साहब। हमारे भाई यार, मेरा भाई बड़ा है, वो गया था, मेरा लड़का गया था, मुझे नहीं बताया था हादसा हो जाएगा। सुबह सुबह से उसकी डेड बॉडी आया जी, जब मैं पूजा करके ना उठा, जब बताया तब एकदम बेहोशी सी हो गया था। मुझे बड़ा दुख हुआ था, बोलना चालना इतना नहीं रहा था, बस वो बात हो। सर वो तो क्या बताएं, बस गुजरना कैसे कुछ ख़त्म ही हो गया था। मतलब उस टाइम तो बच्चे इतनी पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर चाहिए, खर्चा भी चाहिए। हमारे पास तो और तो कमाई है ही नहीं पेंसिल के सिवा। इस मुश्किल वक्त में शहीदों और विकलांगों के परिवारों का सहारा बनता है सैनिक बोर्ड। केंद्रीय सैनिक बोर्ड आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड की सभी स्कीमों को चलाता है। ये स्कीमें तीनों सशस्त्र सेनाओं के सिपाही से लेकर हवलदार तक के लिए और दोनों पेंशनर व नॉन पेंशनर के लिए हैं। इसमें से पेन्यूरी, एजुकेशन यानी शिक्षा, ऑफिसर कैडेट के लिए, डिसेबल्ड चिल्ड्रन, घर की मरम्मत के लिए, डॉटर की शादी, विधवा की रीमैरिज, फ्यूनरल, मेडिकल, अनाथ बच्चों के लिए और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ग्रांट रक्षा मंत्री डिस्क्रिशनरी फंड से दी जाती है। इसकी फंडिंग भी आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड से किया जाता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीज़, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड डायलिसिस, मॉडिफाइड स्कूटर फॉर डिसेबल्ड DSM और टेक्निकल ESM के लिए टूल किट के लिए भी मदद दी जाती है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के नेतृत्व में राज्य सैनिक बोर्ड्स और जिला सैनिक बोर्ड्स सफलतापूर्वक अपने काम कर रहे हैं। आज सैनिक बोर्ड्स की संख्या राज्यों के स्तर पर 32 और जिलों के स्तर पर 392 है। पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं और परिवार के आश्रितों की सहायता मुख्यतः जिला सैनिक बोर्ड्स द्वारा की जाती है। Many gallant heroes from armed forces have laid down their lives in the service of the country. Ongoing counter-insurgency operations have left also many broken heart homes without a bread earner. Flag Day brings to fore our obligations of
looking after our disabled comrade in arms, widows and dependents who have sacrificed for the country. This is Paraplegic Rehabilitation Center. It's a boon for all those soldiers who are working for this country. This place is beautiful. Beautiful in the sense, the kind of atmosphere which we have got, the kind of facilities which we have got, the medical facilities are nearby, and the kind of administration which we have got. All the requirements of all the soldiers who are here with me is fulfilled and are being looked after by medical director and Adam officer of this institution very well. सैनिक बोर्ड से तो मदद मिली मेरे को खूब। सैनिक बोर्ड में तो बुलाते हैं, मैं जाती हूँ जब बुलाते हैं जब भी। और लड़कियों की शादी करी जब भी मेरी मदद करी थी, बड़ी लड़कियों की शादी करी थी तो मैंने अपनी मनपसंद करी थी तो उनमें भी मेरी मदद करी जिला सैनिक बोर्ड में। 7 December is celebrated as Armed Forces Flag Day to honor those who laid their lives for the protection of territorial integrity of the country. On this day, I urge upon you to donate generously towards Armed Forces Flag Fund and support this noble cause. Jai Hind.